आदाब मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं फजल मुबीन। इस वक्त अभी एक बिहार के लिए बुरी खबर आई है और वो ये कि रामविलास पासवान अब यहाँ नहीं रहे। अभी मैं लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस में हूँ और यहाँ पर आपको हम कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे कि रामविलास पासवान के वैसे चाहने वाले लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये लोग काफ़ी गमगीन हैं, उदास हैं और उनके साथ जो बिताए हुए पल थे या उनके जो कारनामे थे उसको याद कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। हर लोग अपने अपने अंदाज़ में उन्हें ताज़ियत पेश कर रहे हैं, खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। आइए हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे लोजपा के कार्यकर्ता हैं या रामविलास पासवान के चाहने वाले हैं जो काफ़ी गमगीन हैं। इनसे बात करेंगे। रामविलास पासवान जी के बारे में कुछ बताइए। सर बहुत भला आदमी थे, दलित के नेता था। हमारा घर रौली पड़ता है, उसी के गाँव में जो माता पिता ने आशीर्वाद देते थे वो हमको देते थे, उसी के बलबूता पर हम लोग कूदते थे। मेरा डिबिया सर बता गया, हम क्या बोलेंगे। मेरे पिता चले गए, बाप से भी बढ़ के मानते थे, पूछते थे क्या हाल चाल है शंभू, ठीक है बेटा। हम बोलते थे हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। मेरा मालिक चले गए। गरीब को बहुत भलाई करते थे, गरीब के लिए सब चीज़ था। बहुत दलित के नेता थे, सबको मान सम्मान देते थे। कार्यकर्ता को पूछते थे क्या दिक्कत है बेटा बोलो। जितना माता पिता ने किया उतना वो कर किया। हम लोग के लिए जान गंवा देते थे। हम लोग भी कार्यकर्ता उनके साथ हैं। चिराग बाबू को हौसला दे, भगवान करे आशीर्वाद दे चिराग बाबू को। यहाँ पर एक और हैं, हम इनसे बात करेंगे कि रामविलास पासवान जी के साथ जो आपके बिताए हुए पल थे या उन्होंने जो काम किया था आपके लिए, समाज के लिए, उसको आप। हम लोग के अभिभावक थे वो, और हमने आज अपना एक पिता तुल्य खो दिए। राजनीतिक गलियारे में बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। उनके साथ बहुत कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी एयरपोर्ट पे आते थे हम लोग रिसीव करने के लिए जाते थे, उसी समय शाबाशी देते थे हम लोग को कि तुम लोग अच्छा करो, बहुत आगे बढ़ो। बहुत तरह दलितों की आवाज़ थे वो। आज देश ने एक अच्छा नेता खो दिया। आने वाले युग में कभी भी भरपाई नहीं हो सकती। यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे थे कि लोग काफ़ी गमगीन हैं, उदास हैं और लोग कुछ बोलने के स्थिति में नहीं हैं। ये सब लोग रामविलास पासवान के वो बिताए हुए पल थे या वो जो मौका था जो इनके साथ गुजरे थे उसको याद कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। यहाँ पर एक और हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर उनके बारे में कुछ दो शब्द। पार्टी ने एक अभिभावक खोया है। लगभग आधे शतक के राजनीतिक जीवन में जिस तरह से उनकी साफ सुथरी छवि थी, राजनीति के राम कहे जाते थे। पूरी पार्टी के कार्यकर्ता आज मर्माहत हैं। चुनाव की इस घड़ी में हमारे अभिभावक का जाना बेहद दुखद। आज मेरे पास शोक व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। क्या लगता है चिराग पासवान जी इस चुनाव में उभर पाएंगे, इस चुनाव को लेकर के? मेरा मानना है कि इस दुख की घड़ी में देश में फैले हुए जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस चुनौती को स्वीकारते हुए बिहार की धरती पर एकजुट होकर माननीय चिराग जी के हाथ को मजबूत करेंगे और इस बार चुनाव कार्यकर्ताओं के बल पर हम लोग चिराग जी को यहाँ से पुनः विजय दिलाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे थे अभी भी ये मजबूत हैं पूरे तरीके से और ये कह रहे हैं कि अभी भी हम कमज़ोर नहीं हुए हैं, हमने अपने गार्जियन को खोया है, लेकिन इसके बावजूद हम बिहार के जनता के बीच जाएंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और चिराग पासवान को मजबूत बनाएंगे। इस वक्त मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव शाहनवाज़ कैफ़ी साहब हैं। सर क्या कहें, कोई शब्द नहीं, यकीन नहीं हो रहा। और जब ये ख़बर हम लोगों को लगी तो ऐसा महसूस हुआ काश ये झूठी होती,
लेकिन सच्चाई है जो आया है उसको जाना है। और रामविलास पासवान जैसे महान पुरुष, जिनको उनके विचारों से, उनके कर्मों से, उनके कामों से लोग याद रखेगा। आज संपूर्ण बिहार में पार्टी जात से ऊपर उठकर आदरणीय रामविलास पासवान जी को लोग याद कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई उनके साथ एक यादगार पल? बहुत। मुजफ्फरपुर की एक सभा में हम लोग मौजूद, और वहीं पर खबर लगती है कि अररिया के भजनपुरा में 5 अल्पसंख्यक परिवार को गोली से भून दिया गया। हम लोगों के पास कोई कपड़ा नहीं, और वहीं मैक से उन्होंने अनाउंस कर दिया, मैं उस वक्त माइनॉरिटी सेल का बिहार का अध्यक्ष था, कि यहाँ से हम लोग सीधे भजनपुरा अररिया जाएंगे। और उस वक्त सब लोग थे, जाकिर साहब थे, उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी का एलाइंस हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ था। अब्दुल बारी सिद्दीकी, आलोक मेहता, रामकृपाल यादव, तमाम लोग, और हम लोग वहाँ गए। और वापस जब आए हम लोग, और एक छोटी छोटी बात याद आती है, सर्किट हाउस में जब हम लोग बैठे सुबह में नाश्ते पे, तो उस टेबल पे सब लोग थे। सिद्दीकी साहब पहुँच गए, रामकृपाल जी पहुँच गए, आलोक जी पहुँच गए, और उन्होंने मुझको नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि अरे कभी कहाँ है, कभी को बुलाओ, कभी जी को बुलाओ। तो हमको चुटकी भी लिया आलोक जी ने, और सिद्दीकी साहब ने कहा कि भाई हम लोग को तो हमारा नेता ऐसे याद नहीं करता। ये खूबी थी उनकी। और वो 12 जनपद का वो डाइनिंग टेबल, जिस पे कई बार उनके हाथों का व्यंजन, और उसमें उनका ये पूछना कि कैसा बना है। मतलब हम ये बताना चाहते हैं आपको कि कितना स्नेह, कितना प्यार, कितनी मोहब्बत। और उसी तरह एक बार यहाँ अपने इसी कोठी में जहाँ हम लोग बैठे हैं, पीछे का जो लॉन है, उसमें उन्होंने माइनॉरिटी सेल की किसी बड़ी सभा के बाद, अब्दुल खालिक साहब लोग सब लोग आए थे, शकील साहब मरहूम, तनवीर हसन, सब लोग, फातमी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, फातमी साहब, सब लोग, और सब लोग यहीं आए। और उन्होंने उस दिन वो खरा मसाले में उनका वो व्यंजन तैयार, मटन तैयार होता था, और हर टेबल पे जाके पूछते थे कैसा बना है। कहीं ये मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि उनकी दिनचर्या, उनके मिलने का तरीका, उनसे बात करने का, और मतलब अगर आपको उन्होंने डांट दिया तो ये मत समझिए कि उन्होंने आपको डांटा है। वो जिससे प्यार करते थे उसको कभी झिड़कते थे, और जब उनको एहसास होता था तो उसको बुलाते थे कि अरे कैफी आया था ना, हीरा जो को देखो तो बुला, तो अरे वो फलाना जिला का फलाना अध्यक्ष को, कलीमुद्दीन को देखें, किशनगंज के अध्यक्ष को। तो ये जो है शायद ये कमी पूरी ना होगी। लेकिन हम लोगों को एहसास है कि जिस तरह चिराग जी ने बड़ी गंभीरता से पार्टी की जिम्मेदारी ली है, परिवार की जिम्मेदारी अब उनके साथ है, बिहार का पूरा परिवार उनका परिवार है। और हम अपेक्षा रखते हैं अपने बिहार के तमाम नौजवानों से, खासकर कि चिराग जी की इस घड़ी में उनका साथ दें। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि पूरे ख़ानदान को अल्लाह सब्र इस्तक़लाल दे। ये रामविलास पासवान जी का भी देहांत हो गया है, खास तौर से जो वंचित समुदाय के जो लोग हैं उनके लीडर कहे जाते थे, और कहीं ना कहीं आप भी उस समुदाय का भी लीडरशिप को संभाले हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति हुई है, और आदरणीय रामविलास पासवान जी जो हमेशा वंचित, अल्पसंख्यक, इस देश के संविधान के हक और बाबा साहेब के कारवां को आगे बढ़ाने का काम किए, वो एक अपूरणीय क्षति है, पूरा देश को नुकसान है। वो सिर्फ बिहार के, सिर्फ दलित के ही नेता नहीं थे, वो सर्व समाज के नेता थे। उन्होंने जो किया है काम समाज के वंचित वर्ग के लोगों के लिए, अक़लियतों के लिए, यहाँ तक उन्होंने केंद्रीय मंत्री के कुर्सी ठुकरा दिया था, केंद्र से इस्तीफ़ा दे दिया था जब गोधरा कांड गुजरात में हुआ था। 2005 में बिहार में सीएम की कुर्सी उनके पास चाबी था, मगर मुसलमान को सीएम बनाने के लिए उन्होंने अपना कुर्सी त्याग कर, ऐसे कई उदाहरण हैं। कई बार हमारे छात्रावास में महेंद्रू में हुआ, जहाँ वो हमारे सीनियर वो वहाँ रहते थे, जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं से हम भी आंदोलन कर रहे हैं, जिसे रामविलास पासवान जी करते थे, और हम लोगों को हमेशा वो मोटिवेट करते थे। हम यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे थे कि हर आदमी उदास है, हर वो लोग जिनके साथ रामविलास पासवान ने अपने वक्त बिताए थे, या उनके साथ कोई वैसा सुनहरा पल
जो उनके साथ बीते थे, लोग उसको याद कर रहे हैं और मर्माहत हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और उनके कारनामों को याद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि रामविलास पासवान ने जो वंचित समुदायों के लिए, जो अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, उसे हमेशा याद रखा जाएगा और उनके संघर्ष को सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लोग बिहार के राजनीति की दृष्टि से भी इसको अपूरणीय क्षति मान रहे हैं और ये भी साथ ही साथ लोग बुलंद हौसले लेकर ये कह रहे हैं कि हम लोगों को चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करना है, क्योंकि रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी के जिनके हाथों में बागडोर दी थी, अब हम उनके हाथों को मजबूत करेंगे। लोग उनके पल पल जो भी बीते हुए पल थे उसको याद कर रहे हैं और पूरा गम का माहौल यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी में है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है और ये कहा भी जाएगा कि बिहार के लिए ये वाकई अपूरणीय क्षति है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।